यह कथा भगवान शिव द्वारा माता पार्वती को उनके पूर्व जन्म का स्मरण कराने के लिए सुनाई गई थी। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, तुम्हारे द्वारा बाल्यावस्था में 12 वर्षों तक गिरिराज हिमालय पर स्थित गंगा के तट पर मुझे वर के रूप में पाने के लिए आपने घोर तपस्या की थी। तुमने अन्न जल त्याग दिया था तथा खाने के रूप में पेड़ के सूखे पत्ते खाए। सर्दी गर्मी बरसात में कष्ट सहे। तुम्हारे पिता यह देखकर बहुत दुखी थे। देव ऋषि नारद जी तुम्हारे घर पर पधारे और कहा, मैं विष्णु जी के कहने पर यहाँ आया हूँ। वह आपकी कन्या से प्रसन्न होकर उनसे विवाह करना चाहते हैं। कृपया अपनी राय बताएं। पर्वतराज यह समाचार सुनकर अत्यंत प्रसन्न हो गए और तुम्हारा विवाह विष्णु जी से करने के लिए तैयार हो गए। और फिर नारद जी ने यह शुभ समाचार विष्णु जी को सुना दिया। और जब तुम्हें यह पता चला तो तुम्हें बहुत दुख हुआ, क्योंकि तुम मुझे मन से अपना पति मान चुकी थी। तुम्हारी एक सखी ने तुम्हारी इस मानसिक दशा को समझ लिया। उसने तुमसे उस विक्षिप्तता का कारण जानना चाहा। फिर तुमने उसे बताया कि मैंने सच्चे मन से भगवान शिव का वरण कर लिया है, किंतु मेरे पिताजी ने मेरा विवाह विष्णु जी से कराने का निश्चय किया है, जिस कारण से मैं धर्म संकट में पड़ गई हूँ। अब मैं क्या करूँ? मेरे पास अपने प्राण त्याग देने के अतिरिक्त कोई भी उपाय शेष नहीं बचा। तुम्हारी सखी बहुत ही समझदार थी। उसने कहा, प्राण त्यागने का कारण ही क्या है? संकट के समय धैर्य से काम लेना चाहिए। नारी जीवन की सार्थकता इसी में है कि पति रूप में हृदय से जिसे एक बार स्वीकार कर लिया है, जीवन भर वह उसी से निर्वाह करें, क्योंकि सच्ची आस्था एवं एक निष्ठा के समक्ष भगवान को भी समर्पण करना पड़ता है। मैं तुम्हें एक घनघोर जंगल में ले चलती हूँ, जहाँ साधना स्थली भी हो और जहाँ तुम्हारे पिता तुम्हें खोज भी ना पाएं। उस जंगल में तुम साधना में लीन हो जाना। मुझे विश्वास है कि ईश्वर तुम्हारी सहायता अवश्य करेंगे। तुमने फिर अपनी सखी की बात मान ली और तुम घनघोर जंगल में चली गईं। तुम्हारे पिता तुम्हें घर पर न पाकर बहुत चिंतित हुए। वह सोचने लगे कि मैं उसका विवाह विष्णु जी के साथ करने का प्रण ले चुका हूँ। यदि विष्णु जी बारात लेकर आए और उन्हें पता चला कि कन्या घर पर नहीं है, तो बड़ा अपमान होगा और मैं तो कहीं का मुंह दिखाने योग्य नहीं रहूंगा। यही सब सोचकर गिरिराज ने जोर शोर से तुम्हारी खोज शुरू करवा दी। इधर तुम्हारी खोज होती रही और उधर तुम अपनी सखी के साथ नदी के तट पर एक गुफा में मेरी आराधना में लीन थी। भाद्रपद शुक्ल तृतीया को हस्त नक्षत्र था। उस दिन तुमने रेत के शिवलिंग का निर्माण करके व्रत किया। रात भर मेरी स्तुति के गीत गाकर जागी। तुम्हारी इस कष्ट साधना तपस्या के प्रभाव से मेरा आसन डोलने लगा। मेरी समाधि टूट गई। मैं तुरंत तुम्हारे समक्ष जा पहुंचा और तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर तुमसे वर मांगने के लिए कहा। तब अपनी तपस्या के फल स्वरूप मुझे अपने समक्ष पाकर तुमने कहा, मैं हृदय से आपको पति के रूप में वरण कर चुकी हूँ। यदि आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर आप यहाँ पधारे हैं, तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। तब मैं तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत पर लौट आया। प्रातः होते ही तुमने पूजा की समस्त सामग्री को नदी में प्रवाहित करके अपनी सहेली सहित व्रत का पालन किया। उसी समय अपने मित्र, बंधु व दरबारियों सहित गिरिराज तुम्हें खोजते खोजते वहां आ पहुंचे और तुम्हारी इस कष्ट साध्य तपस्या का कारण और उद्देश्य पूछा। उस समय तुम्हारी दशा को देखकर गिरिराज अत्यधिक दुखी हुए और पीड़ा के कारण उनकी आंखों में आंसू उमड़ आए थे। तुमने उनके आंसू पोंछते हुए विनम्र स्वर में कहा,
पिताजी, मैंने अपने जीवन का अधिकांश समय कठोर तपस्या में बिताया है। मेरी इस तपस्या का उद्देश्य केवल यही था कि मैं महादेव को पति के रूप में पाना चाहती थी। आज मैं अपनी तपस्या की कसौटी पर खरी उतर चुकी हूँ। आप क्योंकि विष्णु जी से मेरा विवाह करने का निर्णय ले चुके थे, इसलिए मैं अपने आराध्य की खोज में घर से छोड़कर चली आई। अब मैं आपके साथ इसी शर्त पर घर जाऊंगी कि आप मेरा विवाह विष्णु जी से न करके महादेव जी से करेंगे। गिरिराज मान गए और तुम्हें घर ले आए। कुछ समय के पश्चात विधि विधान से हमें विवाह सूत्र में बांध दिया। हे पार्वती, भाद्रपद की शुक्ल तृतीया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था, उसी के फल स्वरूप मेरा तुमसे विवाह हो सका। इसका महत्व यह है कि मैं इस व्रत को करने वाली कुंवारियों को मनोवांछित फल देता हूँ। इसलिए सौभाग्य की इच्छा करने वाली प्रत्येक युवती को यह व्रत पूरी निष्ठा तथा आस्था से करना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि यह तीज की कथा आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो ऐसी ही अन्य कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।